अच्छा जी। तो यहाँ पे अभी हम कुछ साइजेस डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को जैसा भी साइज चाहिए है, मोबाइल के लिए साइज चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं, वेब के लिए चाहिए, प्रिंट के लिए चाहिए, फिल्म के लिए चाहिए। तो जिस भी चीज़ के लिए हम लोगों को साइज चाहिए वो हम लोग यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स की स्कीम्स हैं, इन्हें हम लोग नहीं देखेंगे, बाय डिफॉल्ट जैसे हैं इन्हें ऐसे ही रहने दें। अब सपोज करें कि मैंने A4 साइज सेलेक्ट किया, या मैंने लेटर का साइज सेलेक्ट किया। लेटर का साइज सेलेक्ट करके मैं क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अभी एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसके ऊपर मैंने अभी काम करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जिस तरह कल हमारे पास एक वर्क स्पेस ओपन हुई थी, वैसे ही एक वर्क स्पेस हम दोबारा से ओपन हो गई है। तो अभी हम लोग जितना भी काम करना है इस पे करना है। आज के लिए जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि उसे डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइंस देखना उसके लिए ज़रूरी होते हैं, या उसके पास कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें वो अपनी लाइब्रेरी कंसिडर करे कि जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो वहाँ से उठा के यूज़ कर ले। तो कुछ रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं कि जिन इमेजेस को हम लोग अपने डिज़ाइंस में यूज़ करें, या जिन इमेजेस के ऊपर हम लोग कुछ लिख के डिज़ाइन बनाएं, या जिन इमेजेस का कुछ हिस्सा हम लोग अपने डिज़ाइन में यूज़ करें तो उसका कोई कॉपीराइट एरर नहीं आता। कॉपीराइट ये होता है कि कोई एक चीज़ है, वो किसी एक पर्सन की है, उसने उसे पब्लिश किया हुआ है, आप भी अगर उसी चीज़ को इंटरनेट पे, गूगल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप भी उसी चीज़ को अगर कॉपी करके यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर कॉपीराइट लगता है कि आपने किसी की चीज़ को चुराया है, किसी की चीज़ को स्क्रॉल किया है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब मैं आपको बताऊं, सिंपल, मैं अगर गूगल पे जाता हूं तो गूगल से जाके मैं फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ गई हैं। तो इन इमेजेस में से सपोज करें कि मैं ये वाली इमेज, कोई भी एक इमेज लेता हूँ, ये वाली मैंने इमेज ली। इस इमेज को अगर मैं अभी कहीं भी यूज़ करूँगा, किसी वेबसाइट में या किसी डिज़ाइन बनाने में यूज़ करूँगा, तो मेरे ऊपर ये इस इमेज की वजह से कॉपीराइट लगेगा। मेरी ये इमेज मैंने जहाँ भी यूज़ की होगी उसे गूगल अपनी तरफ से अपडेट नहीं करेगा, उसे गूगल मोनिटाइज नहीं करेगा। अगर वो वेबसाइट में है तो वेबसाइट मोनिटाइज नहीं होगी, यूट्यूब के चैनल में है तो यूट्यूब के चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, अगर सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया के जो इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स होते हैं वो मेरी पोस्ट को रिकमेंड नहीं करेंगे, वो मेरी पोस्ट लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइंस बनाने होते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं कि जो कॉपीराइट फ्री हों, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई एरर ना आए। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अनस्प्लैश। ये इसकी स्पेलिंग है UNSPLASH, अनस्प्लैश। आप गूगल पे जाके डायरेक्टली अनस्प्लैश लिखेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वन वेबसाइट आएगी unsplash.com। तो इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये देखें कि मेरे सामने unsplash.com की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट में मुझे जिस तरह के भी पोस्टर्स चाहिए, फर्ज करें मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड डिज़ाइंस चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर सोशल मीडिया लिख के सर्च किया तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने जो चीज़ें आ गई हैं वो सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड इमेजेस आ चुकी हैं। मैं इन इमेजेस को अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकता हूँ बगैर किसी एरर के। ये देखें, ये मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर और फेसबुक का लोगो मेरे सामने आ चुका है। मैं इसको भी अगर यूज़ करना चाहूँ अपनी किसी पोस्ट के अंदर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं गूगल से डाउनलोड करके यूज़ करूँगा तो उस पर एरर लगेगा। यहाँ से मैं इसकी ओरिएंटेशन देखूंगा कि मुझे लैंडस्केप इमेजेस चाहिए या पोर्ट्रेट इमेजेस चाहिए, स्क्वायर इमेजेस चाहिए। तीन ही मोस्टली हमारे पास इमेजेस के साइज होते हैं, या तो वो पोर्ट्रेट होती हैं मोबाइल शेप, या वो लैंडस्केप होती हैं लैपटॉप की शेप में या कंप्यूटर की शेप में, या वो स्क्वायर होती हैं कि जो डब्बे की शेप होती है। तो हम इसमें सपोज करें कि लैंडस्केप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर, कोई भी कलर, एनी कलर। तो ये देखें अभी मेरे पास यहाँ पे जितनी भी नीचे पोस्ट आ रही हैं, जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, ये सारी लैंडस्केप इमेजेस हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोगोस हैं, ये डिज़ाइंस हैं, ये सारे बनी बनाई चीज़ें हैं। हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में, अपने डिज़ाइंस को बेहतर बनाने के लिए। ये वो डिज़ाइंस हैं कि जो लोगों ने बना के यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेस किए हुए हैं, यहाँ से कोई भी आके इन्हें डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन अगर यहाँ से डाउनलोड करूँ, लेट्स सपोज मैं ये मोबाइल जो है, ये वाली मोबाइल की इमेज मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। जस्ट मैं ऐसे क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड फ्री का बटन मुझे नजर आएगा राइट साइड पे।
डाउनलोड फ्री के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो इमेज मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है, अभी वो मेरे सिस्टम में आ चुकी है। तो यहाँ से मैं ओपन करके इसे देख सकता हूँ और इसे मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। और अभी आप ये भी देखेंगे कि ये इमेज अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की इमेज है। अगर आप इसे जूम करते हैं तो जूम करने से भी इस इमेज के रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये और क्लियर हमें नज़र आ रही है। तो अभी हमने जो इमेज डाउनलोड की है, अगर हम इस इमेज को देखें, ये इमेज है, इस इमेज की प्रॉपर्टी करके देखें कि इस इमेज के अंदर हाइट कितनी है, इस इमेज की विड्थ कितनी है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, तो वो भी देख सकते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी में डिटेल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखें डायमेंशन 5155 पिक्सल्स जो हैं वो इसकी हाइट में है और 3437 पिक्सल्स जो हैं वो इसकी विड्थ में है। ठीक है, इसका मतलब है कि यह हाई रेजोल्यूशन की इमेज है। तो इस इमेज को हम अपने पास यूज़ कर सकते हैं। हम भी जो इमेजेस बनाएंगे, हमारी यही कोशिश होती है हमेशा कि अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज बनाएं, ताकि वो मोबाइल पे जाके या लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके फटे नहीं। तो हम अपनी किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास प्लेटफॉर्म था जिसे हम लोगों ने देखा अनस्प्लैश। अनस्प्लैश पे जाके आप किसी भी तरह की इमेजेस, जहाँ पे जिस तरह की इमेजेस चाहते हैं, यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छी इमेजेस या बने बनाए डिज़ाइन मिलेंगे, freepik.com। ये देखें जी, ये freepik.com हमारे पास एक वेबसाइट है कि इसके ऊपर जो है वो हम लोग फ्री की इमेजेस यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखें जैसे कि कल 23 मार्च आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ 23 मार्च, तो यहाँ देखते हैं कि 23 मार्च से रिलेटेड यहाँ पे कैसे डिज़ाइन। अब देखें अच्छी रेजोल्यूशन में बेहतरीन बने हुए डिज़ाइन जो हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम लोगों ने जस्ट उन्हें कहीं ना कहीं यूज़ करना है। ये बने बनाए डिज़ाइन जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए पाकिस्तान का नक्शा भी बना बनाया मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम लोग पे नहीं करना चाहते और हमें यहाँ पे पे करना भी नहीं है, हम लोगों ने फ्री की चीज़ें यूज़ करनी है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये देखिए मेरे पास फिल्टर था, मैंने यहाँ से फ्री सेलेक्ट किया। अभी मेरे सामने ये जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, मैं इन सारे इमेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसको इस पर क्लिक किया है, तो ये जो मेरे पास अभी इमेज शो हो रही है, मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे जस्ट क्लिक करूँगा, ये इमेज मेरे पास 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगी और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और नीचे फ्री डाउनलोड पे जैसे ही मैं आऊँगा तो ये इमेज जो है वो मेरे पास डाउनलोड होगी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि अभी जो मैंने डाउनलोड किया है वो पिक्चर डाउनलोड की है। ये एक कैटेगरी होती है वेक्टर की, एक फोटोज़ की, एक पीएसडी फाइल होती है जिसे फोटोशॉप की फाइल कहते हैं। तो अगर आप यहाँ से पीएसडी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अभी आपके सामने जितनी भी ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें आप डाउनलोड करने के बाद अपने लैपटॉप में, अपनी वर्किंग स्पेस में इन्हें ओपन करके इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। पहले जो हमने डाउनलोड किया वो पिक्चर थी, पिक्चर को हम लोग एडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर सब चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। लेकिन अभी ये जो चीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही है, ये पीएसडी फाइल, फोटोशॉप की फाइल शो हो रही है। तो अगर जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो हम लोग जब अपनी फ्री वर्किंग स्पेस में जाएंगे, अपने इलस्ट्रेटर की वर्किंग स्पेस में जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी देखें जो मैंने पहले डाउनलोड किया वो तो फ़ौरन ही डाउनलोड हो गया क्योंकि उसमें कुछ इमेजेस थी। अभी जो मैं डाउनलोड करूँ वो 79.8 MB की फ़ाइल है, मतलब इसके अंदर एडिटेबल फाइल है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि यहाँ से ऐसे प्लेटफॉर्म से हम लोग एडिटेबल फाइल्स उठा लें, बने बनाए डिज़ाइन उठा लिया करें। ये देखें, जैसे ये देखें कितना बेहतरीन डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये बना बनाया डिज़ाइन हम लोग यहाँ से कॉपी कर लें या इसको डाउनलोड कर लें और ये एडिटेबल है। इसको जाके जब इलस्ट्रेटर में ओपन करेंगे तो इसके अंदर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिक्चर, टेक्स्ट और सब चीज़ें इसके अंदर फिट करेंगे, तो ये एक बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये वो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं, इन्हें शॉर्टकट कहा जा सकता है कि ये ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं कि जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। आप अगर इनको नोट करना चाहें तो आप बेशक नोट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो था फ्री पिक, सॉरी अनस्प्लैश। यहाँ से हम लोग अपना राइटिंग फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। आज हम टेक्सचर के बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास था SPLASH unsplash.com, पहली वेबसाइट हमारे पास ये थी। सेकंड जो हम लोगों ने यूज़ की वो थी फ्री पिक, freepik.com। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। एक है पिक ABAY,
तो ये भी हमारे पास ऐसे ही काम के लिए वेबसाइट यूज होती है कि यहाँ से हम लोग बने बनाए वेक्टर्स, बने बनाए इमेजेस, बने बनाई वीडियोस यहाँ से उठा सकते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये स्काई है, रेम्बो है, स्काई है, उसकी इमेज है। तो यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हाई रेजोल्यूशन की इमेज आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, ये तीन प्लेटफॉर्म बताए हैं, ये मोस्टली यूज होने वाले प्लेटफॉर्म हैं, PIXABAY pixabay.com। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म मोस्टली यूज होने वाले प्लेटफॉर्म है। हम लोग इन प्लेटफॉर्म से इमेजेस लिया करेंगे, या आप लोग भी जब डिज़ाइनिंग करेंगे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को यहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आपने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है तो इन प्लेटफॉर्म से आके आप कोई भी रॉयल्टी फ्री इमेज उठाएं, ठीक है, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस इमेज को आप लोग सेट कर सकते हैं, और वो आप जिस भी मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं वो आप उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, अब फर्ज करें जिस तरह ये यहाँ पे व्यू दिखाया जा रहा है कि नीचे पानी है और ऊपर आसमान है और ये इसके अंदर रेनबो है। तो जब ऑलरेडी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हम लोग ये ऐसा डिज़ाइन नहीं बना सकते, हम लोग ऐसी पिक्चर नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। लेकिन जब पहले से ही एक बनी बनाई चीज़ हम लोग हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि दोबारा से उसको खुद से बनाने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप आके देखें, इसके ऊपर ऐसे सारे, ऐसे काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं कि जो ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए हैं, हम लोग उन्हें यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उन्हें एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तीन मेन चीज़ें थी कि जो हमारे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। ये सब चीज़ें यूज़ करने से हमें फ़ायदा भी होगा और हमारे पास किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, बेशक वो आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ करें या आप वेबसाइट के लिए यूज़ करें। ओके, अब हम मूव करते हैं। जो हमने फाइल्स डाउनलोड की हैं, ये अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में आते हैं। ये हम लोगों ने दो फाइल्स डाउनलोड की हैं, एक पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की है और एक दूसरी है। ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे वाली जो फाइल है, इसे मैं यहाँ से ओपन करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ, या दूसरी वाली जो मैंने की है जिसमें एडिटेबल फाइल है, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो ये कुछ ही सेकंड्स में ये फाइल मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने अभी फाइल डाउनलोड की है, इस फाइल के अंदर ये वाली इमेज थी और इसी इमेज की एडिटेबल फॉर्म भी मेरे पास आ चुकी है। अब देखें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक तरह का ये कैटलॉग है, ठीक है, फ्लायर भी कह सकते हैं कैटलॉग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेजेस इसके अंदर शो हो रही हैं। तो ये 9 अलग अलग इमेजेस हैं। अगर आपने किसी के लिए कोई कैटलॉग बनाना है, कैटलॉग जो होते हैं ना वो हमेशा एक ही पैटर्न पे होते हैं, तो अगर आपने किसी के लिए कोई कैटलॉग डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि ये आपका कैटलॉग का, ये लेफ्ट साइड वाला आपका कैटलॉग का फ्रंट पेज होगा, ये इसका सेकंड पेज होगा, ये थर्ड पेज होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये आपके कैटलॉग के 9 पेजेस हो जाएंगे। इन्हीं को आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपके मल्टीपल पेजेस हो जाएंगे। तो इन प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा है कि यहाँ से हमें पूरे पूरे कैटलॉग से बने हुए सेट मिल जाते हैं। सोशल मीडिया के लिए बने हुए, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के लिए बने हुए, ऑलरेडी बने हुए सेट मिल जाते हैं, हम लोगों ने जस्ट उनको एडिट करना होता है। ओके, अपनी अभी हम वर्किंग स्पेस में आते हैं। आज हम लोग कुछ टेक्सचर के बारे में चीज़ें देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास कल हमने 3 टूल देखे थे। एक हम लोगों ने आर्ट बोर्ड देखा था, सेकंड वन जो था वो हमारे पास सिलेक्शन टूल था, और फोर थर्ड वन हमारे पास शेप्स वाला टूल था जिससे हम लोग डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जिस चीज़ को देखेंगे वो हमारे पास टेक्स्ट वाला टूल है, टाइप टेक्स्ट। मैं इस टाइप टेक्स्ट वाले टूल से इधर आके क्लिक करूंगा ये टी पे, तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। मैं इसको अपने सिंपल क्लिक से इसको ड्रैग करके जितनी बड़ी जगह मुझे चाहिए मैं उतना इसको खोल के छोड़ दूंगा, और ये मेरे पास एक रेंडमली कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। बाय डिफॉल्ट यही टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसे रिमूव करें, हम लोगों ने यहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है, सपोज लिखें, सपोज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग बाय हैश डेवलपर्स कम्युनिटी। ओके, अब ये देखें कि ये मैंने अपने पास एक टेक्स्ट लिख लिया। सिलेक्शन टूल पे आके क्लिक करके मैं इस टेक्स्ट के स्पेस को बड़ा कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट के स्पेस को छोटा कर सकता हूँ। जैसा मैं इसको सेट करना चाहूँ वैसा मैं इसको सेट कर सकता हूँ। अपनी वर्किंग स्पेस हम लोग थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग कंट्रोल प्लस को प्रेस करके अपनी वर्किंग स्पेस जो है
उसको बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने अपनी वर्किंग स्पेस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अभी हम लोग टेक्स्ट के कुछ इफेक्ट्स वगैरह देखेंगे, टेक्स्ट के अंदर यूज होने वाली जो मेन मेन चीज़ें हैं आज हम लोग उनको देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे मैं बड़ा करके एक ही लाइन में ले आता हूँ, ये मैं इसके सेंटर में ले आया। अच्छा, अब इस तरह है कि मैंने इस टेक्स्ट का साइज अगर बड़ा करना है, मैंने इस बॉक्स को सिलेक्शन टूल के थ्रू ये मैंने पूरा बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो शो हो रहा है, यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकता हूँ। इस वक्त 38 इसका साइज है। जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, ये देख सकते हैं आप कि इसके टेक्स्ट का जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है। सपोज करें कि आपने टेक्स्ट का साइज 200 रखना है, तो बजाय इसके कि आप यहाँ से वन वन क्लिक करके इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ाएं, आप यहीं से इसको रिमूव करें, जो कुछ भी लिखा होगा इसको आप लोग इसकी जगह 200 लिख देंगे, तो ये आपके टेक्स्ट का साइज आप देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट का साइज जो है वो 200 हो चुका है। अभी आपका बॉक्स भी इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसके अंदर टेक्स्ट इस तरह से आ सके। पहली बात तो ये कि इस तरह हम लोग अपने टेक्स्ट का साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैंने जो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अगर तो जिस टेक्स्ट को मैंने कलर चेंज करना है उसी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। फर्ज करें ये मैंने सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, तो ये मैंने आपको कल बताया था फिल कि इस टेक्स्ट के अंदर कौन सा कलर फिल होना चाहिए। ब्लैक है, ब्लैक पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। यहाँ से मैं जो भी कलर लेना चाहता हूँ, सपोज करें कि मैं ब्लू कलर लेना चाहता हूँ, या मैं इसके अंदर ये वाला कलर लेना चाहता हूँ, कोई डार्क लाइट करना है, किसी भी तरह का कलर करना है, मैं यहाँ से इसे ओके करूँगा और सिंपल ये देखें मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो सिलेक्ट जिसने टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करना है, अब फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि ये जो हैश डेवलपर्स लिखा हुआ है ना, जस्ट मैंने इसका कलर जो है वो चेंज रखना है, बाकी सारी चीज़ों का कलर मैंने चेंज रखना है। तो मैं जस्ट उतने ही एरिया को सिलेक्ट करूंगा, उसका कलर अपनी मर्जी से ये सेट करूंगा जो भी मैंने रखना है, वट एवर। मैंने इसका ये वाला कलर रखना है तो फिर मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने एरिया का कलर मैं अपनी मर्जी से रखना चाहता था वो मैंने अपनी मर्जी से रख लिया, और ये नीचे बाकी जो टेक्स्ट है उसका कलर वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। तो इसमें ऐसा है कि आप अगर किसी दो तीन अल्फ़ाबेट्स का कलर भी चेंज रखना चाहें तो आप उनको अलग से कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने फ़ॉन्ट की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये किसका माइक ओपन है, अतीका जमील आपका माइक ओपन है, आप काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपने फ़ॉन्ट की तरफ, फ़ॉन्ट साइज की तरफ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माई रेड प्रो लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे एरो पे क्लिक करेंगे तो डाउन बटन से जैसे जैसे नीचे मूव करते जाएंगे हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता रहेगा। अब मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके अपना फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। ये देखें जैसा जैसा मैं फ़ॉन्ट चेंज करता जाऊंगा मेरा यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता रहेगा। अब देखें अगर आप ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट नज़र आते जाएंगे। जो फ़ॉन्ट भी आपने सेलेक्ट करना है, जो फ़ॉन्ट भी आपने यूज़ करना है, उस फ़ॉन्ट पे आते ही आप लोगों ने एंटर प्रेस कर देना। सपोज करें मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है, एजेंसी FB2 इसका फ़ॉन्ट का नाम है, तो मैं इधर आके एंटर कर दूंगा। तो ये देखें आपके मेरे पास वही फ़ॉन्ट जो मैं चाहता था वही फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब मेरी जितनी भी राइटिंग ऑलरेडी मैंने की हुई थी वो सारी उसी फॉन्ट में आ गई जो फॉन्ट मैं चाहता था। फिर आप ये सारा लिखा हुआ, ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इस सारे फॉन्ट को लिखे हुई चीज़ों को आप लोग सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो नीचे ये पैराग्राफ के सेंटर में ला सकते हैं। राइट साइड से शुरू करना चाहते हैं तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, ये नीचे आपको मेरा एरो नज़र आ रहा होगा। अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंट अलाइनमेंट है। अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये सेंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये सारा इस तरह अलाइन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं हमारे पास कि हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरह से सेट करना चाहते हैं। अभी जो मैंने यूज़ किया है इसे जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई वेबसाइट्स के अंदर ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो हमारे होते हैं उसके अंदर मोस्टली हम लोग अपना जो टेक्स्ट होता है उसे जस्टिफाई करते हैं कि लेफ़्ट साइड से सब लाइंस बराबर बराबर शुरू हो रही हों और राइट साइड पे भी सारी लाइंस बराबर बराबर एंड हो रही हों। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि सपोज करें कि यहाँ पे अपनी वर्किंग स्पेस के अंदर आके हम लोग कोई भी शेप बनाते हैं या कोई भी इमेज लेके आते हैं। सपोज करें कि मैं अपनी वर्किंग स्पेस में आया हूँ और मैंने यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर दी।
ये बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी जब हम लोग एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करेंगे तो उस वक्त हम लोग इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि किसी शेप को हम लोगों ने शेयर कैसे करना है, किसी शेप को रोटेट कैसे करना है, रिफ्लेक्ट कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करना है, साइजिंग कैसे सेट करनी है। क्योंकि अभी हम लोग ने ये जो लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स टूल्स नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह इन टूल्स का यूज़ सीखेंगे। तो उस वक्त हम लोग डिज़ाइंस बनाया करेंगे, हर क्लास में एक या दो प्रॉपर डिज़ाइंस बनाया करेंगे। उन डिज़ाइंस के अंदर ये चीज़ें हम लोग बार बार डिस्कस नहीं कर सकेंगे कि इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, जस्ट हम लोगों ने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करना होगा। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का यूज़ पहले से पता होना चाहिए। अब हम लोग अपने साइड से आके देखेंगे। ओके, अब हम लोग अपनी लेफ्ट साइड से आके हम लोगों ने अपना ये वाला एक टूल सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल टूल से क्या होगा कि मैंने ये एक शेप ड्रॉ की है। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया जैसे हमने कल बनाया था। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब मैं इस बॉक्स के अंदर अपनी कोई भी चीज़ लिखना चाहूँ, कोई भी शेप प्लेस करना चाहूँ, वो तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स का जो साइज़ है वो मैं कोई भी सेट करूँ अपने आप से। फर्ज करें 1000 मैंने इसकी हाइट विड्थ सेट कर दी, 1000 मैंने इसकी हाइट सेट कर दी। ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को मैं अपने सिलेक्शन टूल के थ्रू उठा के इसके सेंटर में ले आऊँगा। अब मैं इस बॉक्स को जो है वो इसका किसी भी तरह का यूज़ कर सकता हूँ। अपनी वर्किंग स्पेस में थोड़ी सी बढ़ा लूँगा ताकि मैं इजीली इस बॉक्स को यूज़ कर सकूँ। तो इसको मैं नीचे से इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, ये जो आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहा है, सिलेक्शन टूल के थ्रू हम लोग इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग ये जो आपको यहाँ पे चारों कोनों पे एक एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, इस पॉइंट पे क्लिक करके इस पॉइंट को प्रेस करके हम लोग अपनी शेप को कर्व कर सकते हैं। शेप का जो बॉर्डर है उसे हम लोग रोटेट कर सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं, सॉरी। इसमें ये जो डॉट है, इस डॉट पे मैं क्लिक करके देखें, जैसे जैसे मैं अंदर को मूव करता जाऊंगा वैसे वैसे वो देखें उसका जो बॉर्डर है वो राउंडेड होता जा रही है। देख सकते हैं आप कि ये मेरी एक साइड जो है वो रोटेट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस साइड से भी मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो इस साइड से भी मैं अगर इसे रोटेट करता हूँ, अगर मैं इसको यूं करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास ऐसी शेप बन गई है। अब ये वाली साइड है, इसको भी मैं अगर सिलेक्ट करके इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ से भी ऐसी शेप बन गई है। ये बताने का मकसद है कि जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करके अंदर को अपनी तरफ को लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे, तो आपको वही सिर्फ वही वाली साइड आपकी शेप चेंज करेगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि फर्ज करें कि मैंने यहाँ से किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट नहीं किया, मैं ऐसे ही एक कॉर्नर वाले डॉट को यहाँ से पकड़ता हूँ और अंदर को लेके आता हूँ। जैसे जैसे मैं इसको अंदर को ड्रैग करूंगा तो ये देखें कि जब मैं सिलेक्ट किए बगैर ये काम किया है तो ये चारों साइड्स जो हैं वो इक्वली इक्वल जो हैं वो राउंडेड हुई हैं। तो अगर दोबारा से मैं और भी राउंडेड करना चाह रहा हूँ, इसी को मैं पकड़ के और भी अपनी तरफ खींचूंगा तो ये देखें जैसे जैसे मैं इसको करता जाऊंगा ये और राउंडेड होती जाएगी। तो ये मेरे पास ऐसी शेप बन गई है। अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर तक ले आऊंगा तो ये देखें कि ये मेरे पास पहले रेक्टेंगल था, एक स्क्वायर शेप थी, और अब मेरे पास ये सर्कल शेप बन गई है। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने अपनी अगर चारों कोनों को राउंडेड करना है तो मैं ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा। अगर मैं चारों कोनों को राउंडेड नहीं करना, जस्ट मैंने एक ही कोने को राउंडेड करना है, तो मैं जस्ट एक कोने को सिलेक्ट करूंगा और उसको मैं इतना सा मोड़ दूंगा। अब हम लोग मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ है वो इस तरह मुड़ी हुई नज़र आ रही है और बाकी सारी वाइट स्पेस नज़र आ रही है। वाइट स्पेस में कुछ अलग चीज़ें होंगी, नीचे वाले स्पेस में कुछ अलग चीज़ें होंगी। तो ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को सेट कर सकते हैं कि जैसी हम लोगों को शेप रिक्वायर होती है हम लोग यहाँ पे आके उसी तरह की शेप बना लेते हैं। एक चीज़ तो हमारे पास ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि अभी हम लोगों ने इस शेप को फर्ज करें कि बना ही लिया है तो हम इसे कंप्लीट भी करते हैं, इसका कुछ ना कुछ बनाते हैं। इस शेप को मैं फुल अपनी पहले वाली कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, 2 टाइम्स मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया है तो ये शेप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है। मैंने इसका रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर ही बनाया था तो वैसी शेप में आ गई है। ओके, इसका हम लोगों ने कल कलर चेंज करना सीखा कि हम अपनी शेप का कलर कैसे चेंज करते हैं। ओके,
अब ये देखें कि सपोज करें कि ये मेरे पास इस टाइप की शेप है या कोई भी इमेज है वो इस शेप में है। ये देखें जो अभी आपको नजर आ रही है ये मोबाइल शेप है, ठीक है। इस इमेज को हम लोगों ने रोटेट करना हो तो हम लोग इसको सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल इसके कॉर्नर पे अपना एरो लेके आएंगे। तो जब हमें इस तरह का ब्लैक कलर का एरो हेड शो हो रहा होगा तो हम लोग अपने माउस के बटन को प्रेस करेंगे और जैसे जैसे हम अपने माउस को मूव करते जाएंगे हमारी ये शेप वैसे वैसे मूव होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ये देखें मैं इसको जितना मूव करना चाहूँ यहाँ से मैं इसको हल्का सा बिल्कुल सिलेक्ट करके इसको मैं उतना मूव कर सकता हूँ। जितना भी आपने इसे मूव करना है उतना आप उसे मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मूव करना है, ज़्यादा मूव करना है, वो आप अपनी मर्जी से इसको मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करें, आप ये चाहते हैं कि मैंने इस शेप को 100 डिग्री पे मूव करना है, 90 डिग्री पे मूव करना है, 180 डिग्री पे मूव करना है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मिलेगी आपको। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन के अंदर आके हमारे पास रोटेट की ऑप्शन आएगी। रोटेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वक्त जो हमारी जो पिक्चर है, हमारी जो शेप है वो 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको फर्ज करें कि 50 डिग्री करता हूँ। ये प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये 50 डिग्री पे मेरी पिक्चर रोटेट हो गई है। तो जैसे जैसे मैं इसकी ये वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास ये वाली जो इमेज है ये इसकी रोटेशन चेंज होती जा रही है। तो जहां भी मैंने इसको सेट करना है मैं इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि हम लोग अपने डिज़ाइन बनाते वक्त कुछ चीज़ों को हम लोगों को घुमाना होगा तो हम लोग फ़ौरन से ही बगैर कुछ किए हम लोग फ़ौरन से ही यहाँ से ट्रांसफॉर्म के अंदर आके रोटेट के अंदर आके इसी चीज़ को रोटेट कर लेंगे। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट की जो चीज़ है, रिफ्लेक्ट जो के जो ऑप्शन है वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है। अब सपोज करें कि मैं जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपनी कोई भी इमेज जो है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी। यहाँ से मैं अपने पास से कोई भी एक इमेज, फर्ज करें कि ये जो फेसबुक के पेज की इमेज है ना, मैं इसी इमेज को यूज़ करता हूँ। ये देखें ये मैंने इमेज यूज़ की। इस वक्त मेरे पास ये इमेज इस फॉर्म में आ रही है, मतलब जो फ्लैग है उसका जो मुंह है वो राइट साइड पे हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, ये मैं रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मुंह दूसरी तरफ हो गया। तो अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसको इसका एंगल कितना रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखें इस तरह से करके हम लोग इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। और ऊपर से हम लोग इसका हॉरिजेंटली अगर हम लोगों ने इसे रिफ्लेक्ट करना है या वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है तो वो भी हम लोग एक ही शेप को यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। रोटेट करने में और इमेज को रिफ्लेक्ट करने में फ़र्क होता है। तो रोटेट करने में ये होता है कि आप एक पिक्चर है ना, फर्ज करें ये पिक्चर है, इसको रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो यही इमेज इसी तरह घूम जाएगी। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक इमेज की आपको एक साइड नजर आ रही है तो रिफ्लेक्ट करने से आपको उसकी दूसरी साइड नजर आएगी। इसलिए रोटेट और रिफ्लेक्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। रोटेट उसको सिर्फ घुमाएगा और लेकिन रिफ्लेक्ट का जो काम ऑप्शन है वो उस इमेज की बिल्कुल शेप ही चेंज कर देगा, मतलब उसकी आपको ऑपोजिट शेप दिखाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी कि जो हम लोगों ने आज देखी। इसके अलावा हम लोग ओपेसिटी, ओपेसिटी का काम देखेंगे। आप लोग अगर होना तो ऐसा ही चाहिए कि आप सब लोगों के पास नोट पैड हो और आप इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी समझ नहीं आ रही तो आप अपने नोट्स में से चीज़ें देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यूज़ कर ली हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपने पास से एक इमेज इसके अंदर प्लेस करता हूँ। ये तकरीबन 4 मिनट बाद ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी। तो आपने इसी लिंक को जो है ना वो क्लिक करके आपने दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। अब सपोज करें कि मैं यहाँ से किसी भी तरह की कोई एक इमेज ले लेता हूँ और उस इमेज के ऊपर मैं आप लोगों को वाटर मार्क लगाना सिखाता हूँ। वाटर मार्क लगाने वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है कि किसी भी इमेज के ऊपर वाटर मार्क लगाना। वाटर मार्क कैसे लगाते हैं? वाटर मार्क अक्सर हम लोग कॉपीराइट से बचने के लिए इमेज के ऊपर लगा लेते हैं कि हम लोग के ऊपर कॉपीराइट नहीं लगे। अब सपोज करें कि मैंने ये एक फेसबुक की इमेज है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये इमेज मेरे पास आ चुकी है और मैं यहाँ से इसको इमेज को जो है ना वो बड़ा कर लिया मैंने।
अपनी वर्किंग स्पेस के हिसाब से अपनी वर्किंग स्पेस को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये मेरे सामने एक इमेज आ गई है। अब ये इमेज या तो आपने किसी की उठाई हुई है या बेशक आपकी अपनी इमेज है। आप अगर अपनी इमेज के अंदर वाटर मार्क लगा लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब वो इमेज जहाँ जहाँ जाएगी वो आपके ही वाटर मार्क से जाएगी। उस इमेज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, उस डिज़ाइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अक्सर लोग होते हैं कि आपने बहुत मेहनत करके एक डिज़ाइन बनाया है और वो उसके नीचे से आपका नंबर कट करके आपका एड्रेस कट करके अपना लगा के उस डिज़ाइन को यूज़ कर लेते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग अपने डिज़ाइन के अंदर वाटर मार्क का यूज़ करते होते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, या इस डिज़ाइन को अगर मैं यूज़ ना करूँ, अपने पास जो हम लोगों ने खुद के डिज़ाइन बनाए हुए हैं उसमें से कोई डिज़ाइन अगर मैं यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये देख सकते हैं आपके, ये मैंने एक अपना ही हम लोगों ने बनाया हुआ एक डिज़ाइन था। इस डिज़ाइन को ओपन कर लिया, ये देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डिज़ाइन के अंदर भी ऑलरेडी वाटर मार्क यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो मैं भी आपको यहाँ बता दूँगा। ये मैंने एक डिज़ाइन अपने पास ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन कोई कॉपी ना कर सके। अब अगर मैं इसी इमेज को, इसी डिज़ाइन को ऐसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूं, कल को कोई भी इसमें से नंबर्स वगैरह मेरे रिमूव करे और इसके अंदर अपने नंबर लगाए और इसको यूज़ कर सकता है वो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग अपने डिज़ाइन के अंदर वाटर मार्क लगाते हैं। वाटर मार्क कैसे लगाएंगे मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। प्ले फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के बाद प्लेस पे क्लिक करेंगे। आपने वाटर मार्क के अंदर अगर कोई नाम लिखना है तो जस्ट आप उसे टाइप कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोगो लगाना है तो वो लोगो भी आप लोग अपने अपने लैपटॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज करें कि मैं यहाँ पे ये लोगोस के फाइल में आके यहाँ से मैं डेवलपर्स कम्युनिटी का लोगो जो है ये लोगो उठा के यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब ये जो मैंने अभी अभी लोगो प्लेस किया, इसी लोगो को मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्योंकि पूरी इमेज के ऊपर मैंने इसको प्लेस करना है। अगर इमेज आपकी लैंडस्केप शेप में है तो आप उसके ऊपर एक ही वाटर मार्क लगा सकते हैं। अब फर्ज करें कि इस इमेज के बिल्कुल सेंटर में मैं चाहता हूँ कि अपना वाटर मार्क लगा दूँ, तो ये मैंने इस इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, अपने लोगो को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, अब क्या होगा कि मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ओपेसिटी, ये आप ऊपर देख सकते हैं 100% लिखी हुई है ओपेसिटी। यही चीज राइट साइड पे भी लिखी होती है कि 100% ओपेसिटी लिखा हुआ है। अभी हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया। जैसे ही ये मीटिंग ऑफ होगी तो आप लोगों ने दोबारा से इसी लिंक से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लें। तो अपनी इस लोगों को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओपेसिटी पे क्लिक करूंगा और ये इस वक्त मेरी ओपेसिटी 100% है। जैसे जैसे मैं इसको अपने माउस के बटन से इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, अब देखें 75% हो गई है। नीचे आपने लोगो की तरफ ध्यान रखना है कि लोगो जो है वो लाइट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे मैं इसे पीछे करता जाऊंगा, ये देखिए लोगो मेरा लाइट होता जा रहा है। अब मैं इसको बटन से जस्ट क्लिक करके पीछे करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, तो देखिए आपके लोगो बिल्कुल लाइट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोगो बिल्कुल गायब हो जाएगा। जी, मोस्टली हमारी जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं, ट्रांसपेरेंट इमेजेस वो कि जिनके बैकग्राउंड नहीं होते, उनका फॉर्मेट वो है वो पीएनजी होता है। उसके बाद हमारे पास एक और वो होता है फॉर्मेट होता है, उसे हम कहते हैं डॉट जेपीजी। ये भी हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है जिसे डॉट जेपीईजी कहते हैं। तो ये 3-4 फॉर्मेट ऐसे हैं कि जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। ये पीएनजी फॉर्मेट ऐसा होता है कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जेपीजी और जेपीईजी ये दो ऐसे वो फॉर्मेट हैं कि जिनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, प्रॉपर एक तस्वीर होती है वो। अब मैं अगर एडिटेबल पिक्चर्स की बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि उसका नाम कुछ इस तरह होता है, फोटो डॉट पीएसडी। ये पीएसडी से बनता है फोटोशॉप, ठीक है। या तो उसकी एक्सटेंशन डॉट पीएसडी होगी या उसकी एक्सटेंशन डॉट एआई होगी, एडोब इलस्ट्रेटर। इस दो फॉर्मेट की जो इमेजेस होती है ना, उनको हम लोग अपने वर्क स्पेस में डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकते। अगर प्लेस करेंगे तो वो इमेज का ही काम करेंगी। उन चीज़ों को, उन पिक्चर्स को हम लोगों ने अपनी वर्क स्पेस में ओपन करना होता है। अभी हम वो करना देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। डायरेक्ट हम लोग अपने इसमें आएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग इमेज को अपने अगर वर्क स्पेस में लाना चाहते हैं तो हम प्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई एडिटेबल डिज़ाइन उसको ओपन करना है तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा।
ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि मैंने अपनी जिस भी लोकेशन पे अपना कोई भी डिज़ाइन सेव किया हुआ है, ठीक है, आके मैं उस डिज़ाइन को, अब ये देखें इसकी निशानी क्या है, पिक्चर है, तो वो आपको सामने एक सिंपल पिक्चर नज़र आ रही है, जिसमें आपको ये फेसबुक का लोगो नज़र आ रहा है, आपको ये SMD स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको ये फेसबुक की इमेज नज़र आ रही है। लेकिन जो एडिटेबल चीज़ है, एडिटेबल फाइल है, वो आपको ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। AI, इसकी एक्सटेंशन भी AI है, और ये फाइल भी जो है वो AI के नाम से ही आपको नज़र आएगी। ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी फाइल कुछ सेकंड ले रही है, टाइम कुछ सेकंड का टाइम इसने लिया है, ये मेरे पास ओपन हो गई है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कोई पिक्चर नहीं है, ये एक एडिटेबल फाइल है। एक एडिटेबल फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, इसके ऊपर मैं अगर लोगों को क्लिक करूं तो इसको मैं अलग कर लूं, ये देखें, ये एक एक उठा उठा के इसके ऊपर हम लोगों ने प्लेस किया है। मैं इसके अंदर से सारी चीज़ों को, ये नंबर तक जो है इसके ऊपर, ये जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये लोगो लगा हुआ है, ये फीमेल बनी हुई है, इसके ऊपर ये डंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर यूट्यूब लिखा हुआ है, इसके अंदर ये सर्कल जो बना, इन सारी चीज़ों को देखें उठा के मैंने अलग अलग कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो मैंने अभी फाइल ओपन की है ये एक एडिटेबल फाइल थी, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी अपनी कुछ चेंजेस करके इस पोस्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, अगर जिसको मैंने जैसा रखना है वैसा भी रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दी, मेरा डिज़ाइन ख़राब हो गया। तो मैं अगर कंट्रोल Z करूँगा तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दोबारा आती जाएंगी, तो मेरा डिज़ाइन जिस तरह का पहले था उस तरह का मेरा डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि जैसा हमारा डिज़ाइन था वैसा ही हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिज़ाइन को मैं कॉपी करके कहीं और लेके जाऊँ, या इसके साथ मैंने कोई दूसरा डिज़ाइन बनाना है लेकिन मेरा ये डिज़ाइन ख़राब ना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा। अब देखें, मैं आपको कहूँ कि अगर इस सारे डिज़ाइन को मैं यहाँ से उठा के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा उठा के लेफ़्ट साइड पे लाने के लिए, तो ये देखें ये मेरा आ रहा है, लेकिन क्या आया है, मेरा बैकग्राउंड आ गया, पूरा डिज़ाइन नहीं आया। इसका मतलब है क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स यूज हुए हैं। एलिमेंट्स किन चीज़ों को कहते हैं, ये टेक्स्ट एक अलग एलिमेंट है, ये सर्कल ये भी एक एलिमेंट है, ये एक फीमेल यूज हुई है ये एक एलिमेंट है, ये देखें ये नंबर यूज किए एलिमेंट है, ये जितने मैंने यूट्यूब के आइकन यूज किए ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हत्ता के यहाँ पे ये लोगो भी एक एज आ एलिमेंट यूज हो रहा है। इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं एक साथ जोड़ दूँ तो फिर मैं एक जगह से उठा के इन्हें दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल मैंने अपना सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसके ऊपर एक अपने सिंपल एरो क्लिक करके ना मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। इस डिज़ाइन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी इस वक्त वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जिसके ऊपर अभी मैं एरो लेके आऊँ, तो जब मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा, अब क्या हुआ कि मेरी ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पक्की फिक्स हो गई हैं। अब मैं एक एक चीज़ को उठा के अलग अलग नहीं कर सकता। मतलब अब मैं जितना मर्जी काम करता रहूँ या बाद में आने वाला पर्सन कोई काम भी करता रहे, मेरा डिज़ाइन खराब नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। अगर वो इसको यहाँ से उठा के कहीं ले भी जाए तो फिर भी खराब नहीं होगा। देखें, अभी पहले भी मैंने यहीं पे क्लिक करके इसको ड्रैग किया था, अभी देखिए मैं ड्रैग करूंगा तो क्या जा रहा है, मेरा पूरा डिज़ाइन जा रहा है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ, ड्रैग करके नीचे ले आऊँ, जहाँ मर्जी मैं लेके जाऊँ। अब फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस लड़की की पिक्चर को यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आऊँ, तो आप नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को आपस में मिला दिया, ये आपका एक प्रॉपर डिज़ाइन बन के सेफ हो गया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार ये सेफ तो हो गया, लेकिन ये सेफ हुआ और मेरे लिए मसला है कि मैंने इस डिज़ाइन के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है, लेकिन मैं इसको चेंज ही नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करूंगा चेंज करने के लिए, तो मैं किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये पूरा जो मेरा इस वक्त बना हुआ है इसको मैं अनग्रुप करूंगा। अभी ये ऑटोमेटिकली मैंने इसको कंट्रोल Z किया है तो ये अनग्रुप हो गया। अब ये दोबारा से ग्रुप, अच्छा, ये मेरी ग्रुप हुई फाइल है। अब मैं क्या करूंगा कि ये इस सारी फाइल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, सारी इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये अनग्रुप जहाँ से मैंने ग्रुप किया था उधर ही अनग्रुप भी लिखा हुआ आ रहा है। नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास यहाँ पे अनग्रुप लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ से भी आप नहीं करना चाहते, ऊपर ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में भी आपको आपको यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे अनग्रुप लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे ही अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अब मेरी इस इमेज के इस डिज़ाइन के सारे एलिमेंट्स दोबारा से अलग अलग हो गए। ये देखें, यूट्यूब अब अलग हो सकता है, ये वाला येलो बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया हुआ था, येलो बैकग्राउंड अलग हो सकता है, ये फीमेल की पिक्चर यूज़ की थी ये अलग हो सकती है। तो अब ये आपको यकीनन इस डिज़ाइन की समझ आई होगी कि हम लोग जब भी कोई एक डिज़ाइन बनाते हैं
तो उस डिज़ाइन के अंदर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कल के दिन में भी, आज के दिन में भी हम लोगों ने छोटी छोटी एलिमेंट्स को ही देखा कि कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए जो एलिमेंट यूज़ करने हैं वो कैसे करने हैं। अब मैं आपको अगर इस डिज़ाइन का बताऊं, ये जो फीमेल की इमेज है इन्हें हमने गूगल से डाउनलोड किया और हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके उन्हें यहाँ पे लेके आए हैं। ये सर्कल हम लोगों ने इस टूल से ड्रॉ किया जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है ये अभी मैंने आपको रेक्टेंगल, ये देखें, ये पीछे वाला जो एक स्क्वायर है ये भी मैंने अभी आपको ड्रॉ करना सिखाया। ये यूट्यूब की इमेज भी गूगल से डाउनलोड की। ये लोगो हमने अपना पहले का बना के रखा हुआ। ये वाला जो यूट्यूब का लोगो है, ये आइकन है, इसको भी गूगल से डाउनलोड करके इसका भी बैकग्राउंड रिमूव किया। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्राइब एंड वॉच टाइम, ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये भी हम लोगों ने सिंपल अभी टेक्स्ट लिखना सीखा। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देख ली हैं, वो सारी चीज़ें समझने के बाद, सुनने के बाद हम इस तरह का एक अच्छा सा डिज़ाइन, एक अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस वक्त मीटिंग में, 8-9 लोग आप लोग हैं, तो आप सारे लोग इस तरह का एक डिज़ाइन जो है वो इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास हर लेक्चर में कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ आती जाएगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आपका हर आने वाला लेक्चर पहले वाले लेक्चर से थोड़ा सा चेंज होगा। उसके लिए शर्त यह है कि आपने पिछले वाले लेक्चर्स को साथ साथ कवर किया होगा, तो आपके आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। अभी देखें, हम लोगों ने कल के दिन में कोई थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, आज के दिन में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं। वो देखने के बाद, वो सब चीज़ें आज और कल के दिन में चीज़ें देखने के बाद, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन के अंदर जितने भी काम करने हैं, जैसे भी काम करने हैं, वो सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब बात फिर वही आती है, कल वाली मेरी बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, आप उतना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और आपके माइंड में डिज़ाइन कहाँ से आएगा? आपने जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखे होंगे, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कहाँ? वो मैंने आपको कल एक प्लेटफॉर्म बताया कि आप लोग अनस्प्लैश पे जाके, सॉरी, पिंटरेस्ट पे जाके नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइंस जो हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि जैसे पिक बे है, वहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, फ्री पिक पे देख सकते हैं, अनस्प्लैश पे देख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं कि जहाँ पे आप बने बनाए जो डिज़ाइन है उन्हें देख सकते हैं और उन डिज़ाइन जैसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। Yes, I have one question. यस। ये जो है एडोब इलस्ट्रेटर जो हाँ, आपके पास है, अगर हमारे पास ये वर्जन ना हो, अपडेटेड वर्जन हो लाइक 2021 एंड 22 जो है वो वाला हो, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको जितने भी इनके अपडेटेड वर्जन होते हैं ना, उसके अंदर जो चीज़ें इसमें है ना, वो उसमें भी होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होनी। ये है कि उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर आ सकते हैं। आपके पास कौन सा वर्जन है? मेरे पास 21 22 वर्जन है। आपने लिंक सेंड नहीं की थी तो वो मैंने खुद ही इंस्टॉल कर लिया। नहीं, मैंने आपको लिंक सेंड किया है ना। आपने मुझे लेट भेजी थी, मैंने कल रात ही इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा, चले ठीक है, कोई मसला नहीं। वैसे वो एक ही सेम चीज़ है, जैसे ये है ना वैसा ही वो है, उसमें कोई मसला नहीं है। आपने ये देखना है कि जो हम लोग अभी टूल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने जैसे आर्ट बोर्ड यूज़ किया है, हम लोगों ने ये वाला आई ड्रॉपर यूज़ किया है, हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल यूज़ किया है, सिलेक्शन टूल यूज़ किया है, तो ये सारे टूल्स उसमें लेफ्ट साइड पे आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर ही यूज़ करना है। यस, इस तरह का ही अपीयरेंस है, लेकिन टूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। कुछ और भी हैं लेकिन इस तरह के फॉर्मेट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। वो मजीद आप दिखा भी दीजिएगा एक बार मुझे, तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग अगर ज़रूरत हुई तो वो भी मैं आपको कर दूंगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कैसा जो है वो 2019 का है या सॉफ्टवेयर, या 2020 का है या 21 का है। ये सारी फैसिलिटीज़ इलस्ट्रेटर के अंदर होती हैं। मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर उसके लिए ये अच्छा सोल्यूशन होगा कि जो मैंने आपको लिंक सेंड किया आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा।
क्योंकि एक मरतबा आपको टूल्स यूज़ करना आ जाएंगे तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कैसे कैसे टूल्स हैं, कौन से एक्स्ट्रा टूल्स हैं, ये कौन से टूल्स नहीं हैं, वो आप फिर इजीली उसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको कंफ्यूजन अगर इस चीज़ से हो रही है कि यहाँ पे अलग से टूल नज़र आ रहे हैं, आपके पास अलग हैं, तो फिर बेहतर यही है कि जो मैंने आपको लिंक सेंड किया आप उसी को इंस्टॉल कर लें। ओके, एनी क्वेश्चन? समीना है, और समीना आपका वो इंस्टॉल, आपका वो ओपन हो गया एडोब इलस्ट्रेटर? और मैंने अभी तक नहीं किया ओपन, चेक करती हूँ। ठीक है, आप उसे दोबारा से इसी तरह ओपन कीजिएगा, वो यकीनन ओपन हो जाएगा। अभी ये दो दो दिनों के जो लेक्चर्स हैं आपने इनको देखना है, आप सब लोगों ने इनको देखना है। इनके अंदर जो हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सब चीज़ें सब लोगों को पता होंगी। तो हम जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर जो हम लोग आगे जो जिन भी टूल्स पे काम शुरू करेंगे, टू द पॉइंट बात स्टार्ट करेंगे। कुछ डिज़ाइंस छोटे छोटे बनाना सीखेंगे, छोटी छोटी शेप्स बनाना सीखेंगे। तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी कि जब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ओके ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने पूछा था कि वेबसाइट पे सर्च करना है। हाँ जी, ये जो मैंने बताए हैं ना, ये जो मैंने फ्री पिक बताए हैं, आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है। ये जिस तरह मैं आपके सामने लिख दूं google.com, ये मैंने गूगल ओपन किया। गूगल पे जाके आपने ये चीज़ें यहाँ पे आके सर्च करनी है। unsplash.com इधर आके लिखना है, freepic.com इधर आके लिखना है, picbay.com, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट गूगल पे जाके लिखनी है। बेशक आप अपने मोबाइल से करें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से ही इस तरह के सारे काम आप करें। ओके। ओके। और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली, ये आप लोगों के। And any assignment for practice? यस, आपको यकीनन आज ही के दिन या कल फर्स्ट टाइम आपको एक डिज़ाइन, एक पिक्चर सेंड की जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने वैसी ही सेम 100% सेम वैसी पिक्चर्स, दो पिक्चर सेंड की जाएंगी, आप लोगों ने सेम 100% वैसी दो पिक्चर्स डिज़ाइन करनी होंगी। उन पिक्चर्स का डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ इतना होगा कि जितना अभी तक आप लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल बेसिक लेवल की पिक्चर्स होंगी। लेकिन उन पिक्चर्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो क्या, कि आपकी पिक्चर के पिक्सल्स नहीं फटने चाहिए। अगर किसी को पिक्सल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे काइंडली बताएं, मैं अभी आप लोगों को 1 से 2 सेकंड में उसको ओवरव्यू दे दूंगा। आपकी पिक्चर के पिक्सल नहीं फटने चाहिए, ठीक है। और दूसरी, आपकी पिक्चर बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा आपको डिज़ाइन सेंड किया जाएगा, आपने सेम उसी चीज़ को कॉपी करना है। और तीसरी चीज़, आपने कोई चीप अप्रोच यूज़ नहीं करनी। मतलब ये कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही थी तो आपने कहीं से उस चीज़ को देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको वहाँ पे यूज़ कर लिया। जब आप किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके यूज़ करते हैं तो उसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो चीज़ सारे डिज़ाइन को ख़राब कर देती है। ठीक है। और आपने उसके अंदर जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करने हैं, बेशक आप कोई थोड़े से चेंज भी यूज़ कर सकते हैं या बिल्कुल वैसे यूज़ करें, लेकिन सब चीज़ें अप्रोप्रिएट प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आप लोगों ने एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाया है। जैसे दो डिज़ाइन आपको भेजे जाएंगे, आपने वैसे ही सेम दो डिज़ाइन जो हैं वो बना के देने होंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। अब फर्ज करें जितने भी लोग आप लोग अभी इस वक्त मीटिंग में हैं, सब ही असाइनमेंट बनाएंगे, लेकिन सबकी असाइनमेंट, जाहिर सी बात है, सब ने अगर अपनी अपनी बनाई होगी तो सबकी असाइनमेंट में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर 5 लोग या 6 लोग असाइनमेंट बनाएं एक, तो वो सब अलग अलग बनाएं और सब एक जैसी बना लें, 100% सेम बना लें। ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होता है कि जब कोई एक बनाए और वो बाकी 5-6 को भेज दे। ठीक है, तो बाकी 5-6 भी उसी को ही एडिट करके उसी को ही थोड़ी बहुत सेट कर लें या एडिटेबल फॉर्म में अपने पास रख लें। तो सिर्फ एक ही ये वे है कि जिस तरह से सबकी सेम हो सकती हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिस रास्ते से सबकी सेम हो। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि सब ने अपना अपना डिज़ाइन बनाना है। इंशाल्लाह आपको आज, बल्कि कल फर्स्ट टाइम तक इंशाल्लाह आपको ग्रुप में वो डिज़ाइंस भेज दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, clear. ओके, ठीक है। आप मीटिंग लीव, जो मीटिंग लीव करना चाहते हैं वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। अभी हमारी जो
कमिंग क्लास होगी, ये हम आपके पास कुछ 4 to 5 डेज हैं। नेक्स्ट कमिंग मंडे को हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी। तो कमिंग मंडे से पहले पहले आप लोगों ने वो डिज़ाइन कंप्लीट करना होगा। और आप लोगों ने ये माइंड में रखना होगा कि ये जो आपको 5 डेज का गैप दिया जा रहा है, ये गैप इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप लोगों की सिर्फ 2 दिन हम लोगों ने क्लास लेनी है, बाकी 5 दिन हमने पूछना ही नहीं है। ये गैप सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि इन 2 दिनों में किया हुआ काम आप 5 दिनों में तसल्ली से बैठ के करें। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा टाइम दे, नहीं तो अपने सारी मसरूफियात से टाइम निकाल के इस काम को टाइम दें। क्योंकि अभी हमारी जो कमिंग वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 2 क्लासेस में एडवांस चीज़ें डिस्कस हुआ करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये 5 दिन का जो गैप है ना, ये भी कम पड़ रहा है, हमें और भी टाइम मिलना चाहिए अपनी इन असाइनमेंट्स को या अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए। ये जो 2 दिन में पड़ा है इसको पूरा करने के लिए आगे के 5 दिन भी कम पड़ रहे हैं। तो ये आप लोगों ने अपने इन डेज को प्रोडक्टिव बनाना है। ये कोर्स डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ें सीख सकें। और अपने आप के एंड पे कोई भी चीज़ आप तभी सीख सकेंगे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ पे मैं जितने मर्जी अच्छे डिज़ाइन बनाता रहूँ, आपको डिज़ाइन सिखाता रहूँ, आपको चीज़ों का यूज़ बताता रहूँ, तब तक आप अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते जब तक आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप सब लोगों ने अभी तक इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लिया होगा और उसका आपने इंटरफेस देख लिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ काम भी कर लिया होगा। मजीद अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, इसके